Hello students, now new lesson 9 learn. Open your textbook. Read. Magan Bhai after taking his dinner set of watching TV. The baby Jill come running to him. She said, "Grandfather, tell me a story." मगन भाई सांझ का भोजन करके टीवी देख रहे थे और उसकी बेटी झील दौड़ के आई। ग्रैंडफादर दादा को बोलती है कि मुझे स्टोरी सुनो। विच स्टोरी डू यू वेंट टू लिसन? ग्रैंडफादर बोलते हैं कौन सी स्टोरी आप तुम्हें सुननी है? ग्रैंडफादर आस्क्ड, वो बोलते हैं द वन विच आई एंजॉय द मोस्ट, जो मजा यानी मजा आवी जाए भी। जिल सेड, जो जिल बोलती है ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड बिगेन द स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी अब शुरू होती है। देयर वॉज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। अ पोटर नेम मगन भाई सेड हियर, और वो कौन थे? पोटर, यानी उसे क्या बोलते हैं? कुंभार। एवरी डे इज ब्रिंग सोइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर पॉट्स। वो रिवर की रेत लेके यानी वो जैसे के क्या बनाते थे? पोट्स, बॉल्स एक्सेट्रा वो सब बनाते थे। वन डे ही प्रिपेयर अ स्मॉल पॉट, उसने एक दिन उसने छोटा सा पॉट बनाया। ही पेंटेड इन कलरफुल, उस पे कलर किया। द पॉट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल नाउ, अब वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ही कीप द पॉट इन इज शॉप फॉर सेल, और उसने सेल यानी शॉप पे बेचने के लिए रख दिया। ही सॉ द पॉट एंड इमीडिएटली purchased it. Daughter Bindya become extremely happy after seeing this small pot in Ramesh Bhai hand. She said, "Papa, I will fill water in this small pot." मगन भाई जो शॉप पे उसने पोट देखा तो उसने खरीद लिया, और जब वो आते हैं तब उसकी बेटी बिंदिया ने उसे बोला कि अब मुझे ये बहुत ही अच्छा है और लग रहा है, और आज से मैं इसमें ही पानी पीऊंगी। ओके सेड रामू भाई। नाउ एवरीडे बिंदियास फिल वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट। वो सुबह यानी एवरीडे उसमें से पानी पीती है, ओके पॉट में से। वन डे द पॉट स्लिपेड फ्रॉम हियर हैंड, एक दिन उसके हाथ में से वो पॉट फिसल गया। इट फील डाउन एंड ब्रोकन इनटू पीस, वो और पोट के टुकड़े टुकड़े हो गए। हार्ट ब्रोकन बिंदियास कलेक्टेड द पीस एंड कीप देम बिहाइंड द हाउस, और अब वो टूट गया। उसे उसका पोट को टुकड़े को उठा के घर के पीछे पछवाड़े उसने रख कर आई। नाउ द ग्रैंडफादर आस्क्ड, और उसे दादा बोलते हैं ग्रैंडफादर, नाउ टेल मी डियर व्हाट वुड हैव हैपेंड टू दोज पीस। अब मुझे बताओ उस पीसेस को क्या करेंगे? क्या करेंगे? सम गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज्ड देम फॉर प्लेइंग गेम, रिपेड जिल। और जिल बोलती है कुछ नहीं, उससे हम अब यानी गेम खेलेंगे। यू आर करेक्ट, these pieces are mixed again with the soil. आपने सच ही कहा था कि अब जो पीसेस है वो फिर से सोइल में भीग गए, यानी उसमें ही शामिल हो गए। Hearing this confused, Jill asked, what other things get mixed in the soil? अब वो बोलता है ग्रैंडफादर, इस सोइल की तरह और कौन सी जो चीज है जो सोइल में मिल जाती है? जिल को आंसर देने के लिए कुछ नहीं था, जो आगे
एक्टिविटी 1, व्हाट डू वी नीड, आपको क्या चाहिए? स्पेड सिव फॉर स्विमिंग, वेट सिविंग फॉर स्विमिंग, वेट फ्लोर, देयर कॉटन क्लॉथ, लैम्प ऑफ सॉइल। जैसे कि स्पेड और क्या चाहिए? स्लीव, और जैसे सेविंग विथ स्लीविंग फॉर सेविंग विथ फ्लोर, और कापड़ और यानी क्लॉथ, कॉटन, लैम्प ऑफ सॉइल। ओके, व्हाट टू डू, अब उसे क्या करेंगे? द वन लैम्प ऑफ सॉइल, माटी, अब उस माटी लैम्प यानी अब माटी लो, टर्न इट इनटू स्मॉल प्रैक्टिस साइज स्लीव, it throw the wheat sieve, what is left in the sieve? Next, what is left in the sleeve? Sand is left in the sleeve and fine powder of soil is sleeved out of the sleeve. Okay students? Next, activity 3, collect the second times filtered soil and sleeve it through the cotton piece. हमें कॉटन क्लॉथ लेके उस पे सॉइल रखकर हमें चैन यानी उसे स्लीव से हमें निकालने। व्हाट इज लेफ्ट इन द क्लॉथ, ऑल्सो observe the filtered cotton net and note spread of component left in the cloth from those filtered from the cloth। अब क्लॉथ पे क्या बचा है और उससे नीचे भी क्या कितना कौन से तत्व निकलते हैं, यानी ऑब्जर्व फिल्टर कंपोनेंट ऑन एंड निकलते हैं जो उसे आपको नोट करना है। और क्लॉथ के ऊपर जो है और उसमें कौन से अलग अलग है। नेक्स्ट, व्हाट इज लेफ्ट इन द क्लॉथ? सॉल्ट इज लेफ्ट इन द क्लॉथ, जो साव हम कितने नाना रजकण होते हैं ना वो निकल जाते हैं। फाइन पाउडर ऑफ सॉइल इज फिल्टरेड आउट ऑफ द क्लॉथ, व्हाट इज फिल्टरेड आउट ऑफ द क्लॉथ, जो क्लॉथ के नीचे पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन द फिल्टर्ड एंड लेफ्ट ओवर कंपोनेंट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम। ओके, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम जो हमने फिल्टर किया था उसके अब हमें यानी क्या करना है? नोट, ऑब्जर्वेशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट, थिंक एंड से, जैसे विच कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर सीविंग द सॉइल विथ डिफरेंट सिव साइज, जैसे इसका आंसर क्या आएगा? सॉइल को अलग अलग डिफरेंट तरीके से हमें उसे स्लीव करके क्या कौन से ऑब्टेन्ड मिलते हैं, जैसे आंसर क्या आएगा? बाय सेविंग सॉइल विथ डिफरेंट स्लीव साइज वी ऑब्टेन स्टोन, सैंड, silt and dust present in it. Okay students, next, can there be any other components present in the soil? जो soil में से अन्य कोई component बन सकते हैं present soil में से? Yes, बन सकते हैं। other components can be there. The other components may be water in the form of moisture, metal, mineral, organized and fertilizer
etc. Okay, students. Next, how do the amounts of different components of affect the type of soil? अब हमें सोइल से कंपोनेंट्स इफेक्ट क्या होता है. ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा. कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट components change the type of soil and its constituents. If the amount of sand is more, we say the soil is sandy. If the amount of clay is more, we call it clay soil. If the amount of silt is more, we call it alluvial soil. According to the components of soil, the most holding capacity and the drawing capacity of the soil also change. Okay, students.